नमस्कार दोस्तों, और फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये सेक्शन किस बारे में बातें करता है, ये सेक्शन कैसे चलता है, किस तरह 138 की नोटिस भेजी जाती है, किस तरह उसका सामने आपको रिस्पॉन्स देना रहता है, ये सारी बातें हम इधर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 138 बातें करता है कि अगर आपको किसी ने चेक दिया हो, इसमें कई सी बातें और कई सी कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी रहेगी। पहली कंडीशन ये है कि जो चेक दिया है वो एक लीगल एनफोर्सिएबल अमाउंट के लिए दिया हो। मतलब आपने किसी को माल बेचा हो और उसके बदले में आपको चेक दिया हो और वो बाउंस हो जाए तो आप 138 की नोटिस भेज सकते हैं। अगर आपने किसी सर्विस प्रोवाइड की हो और उसके सामने आपको चेक दिया हो और वो बाउंस हो जाए तो आप उसके लिए 138 की नोटिस भेजते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बाउंस के लिए नोटिस भेजी जाए। एसबीआई ने कुल 20 कारण बताए हुए हैं कि उस दौरान आपके चेक बाउंस हो सकते हैं। उसमें से भी सेक्शन 138 कुछ ही कारणों के बारे में बात करता है। सेक्शन 138 बताता है आपको कि आपके अकाउंट में अगर आपका जो चेक है वो अगर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, मतलब कि वो राशि, जिस राशि का आपको चेक मिला हो वो राशि पर्याप्त मात्रा में सामने वाले के बैंक अकाउंट में नहीं है, अगर ये कारण है तो आप 138 के द्वारा नोटिस भेज सकते हो। पर कई बार ऐसे कारण भी होते हैं, जैसे कि पेमेंट स्टॉप में क्या करते हैं, वो आपको चेक देते हैं और हाथों हाथ पेमेंट स्टॉप करवा देते हैं आपके चेक का, या तो चेक कैंसिल कर देते हैं अपनी बैंक में जाकर। ऐसे कुछ 19 कारण है और साथ में इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, मतलब कि हो गए टोटल 20 कारण है। इन 20 कारणों की वजह से आपके चेक बाउंस हो सकते हैं। सेक्शन 138 में अगर आपको केस करना है तो आपको कारण मिलना चाहिए इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स, जो कि है नंबर 1 कारण, और बाकी के 19 कारणों में ये बहुत ही डाइसी हो जाता है कि आप भेज सकते हो नहीं भेज सकते। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं सेक्शन 138। सेक्शन 138 ये बताता है अगर आपका कोई भी चेक बाउंस हुआ और वो बाउंस अगर इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स के द्वारा हुआ है और आपका जो अमाउंट था वो लीगली एनफोर्सिएबल अमाउंट था, मतलब कि आपको लीगली उस अमाउंट के आप हकदार हो, आपको वो अमाउंट लेनी है, या तो आपने किसी को पहले लोन दे दिया है और वो आपको चेक दे रहा है और वो चेक बाउंस हो गया, तो इसे भी बोल देंगे हम लीगली एनफोर्सिएबल अमाउंट। वो जो चेक है, वो अकाउंट नंबर है, वो लेजिटिमेट होना चाहिए, मतलब कि वो अकाउंट लीगल होना चाहिए। अगर वो अकाउंट ही लीगल नहीं है तो आपको चेक भी इलीगल द्वारा से आया है, और लॉ में इलीगल के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सेक्शन 138 बताता है कि जिस दिन आपको पता चलता है कि आपका बैंक में जो आपने चेक डिपॉजिट किया है वो चेक बाउंस हो चुका है, उसके 30 दिन के दौरान, मतलब कि अगर सपोज मेरा 1 अप्रैल को चेक बाउंस हुआ है और मुझे 4 अप्रैल को बैंक द्वारा खबर मिली है, तो 4 अप्रैल से लेकर 3 मई तक, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 3 मई तक मुझे एक नोटिस सेंड करनी है। किसे? जिस बंदे ने मुझे चेक दिया है उस बंदे को मुझे एक नोटिस सेंड करनी है कि भाई आपने जो चेक दिया है वो चेक मेरा बाउंस हो चुका है और उसका कारण यह है कि शायद इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स है या स्टॉपेज है, आपने स्टॉप कर दिया है पेमेंट को। क्लियर शब्दों में कारण लिखना है, क्लियर शब्दों में अमाउंट आपको क्यों लेनी है, वो बंदा आपको अमाउंट क्यों दे, वो क्लियर शब्दों में आपको लिखना है। और वो नोटिस की आपको बोलना होगा उस नोटिस में कि भाई ये चेक बाउंस हो चुका है, मुझे इस कारणों से आपसे पैसे लेने थे और आप मुझे ये पैसे 15 दिनों में लौटा रहे हो। अगर आप मुझे 15 दिनों में नहीं लौटाते हो तो मैं आपके खिलाफ सिविल सूट फाइल करूंगा। क्या बोलना है? अगर आप मुझे 15 दिनों में नहीं लौटाते हो तो मैं आपके खिलाफ सिविल सूट फाइल करूंगा। ये चीज़ें आपको बतानी है, मतलब कि जिस दिन आपको बैंक से इंटीमेशन आए कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, उसके 30 दिनों के भीतर आपको एक नोटिस सेंड करनी होगी, जिस नोटिस में आप 15 दिन का टाइम दोगे सामने वाली पार्टी को, और अगर वो 15 दिन में आप कोई भी रिस्पॉन्स ना है तो आप 138 की केस कर सकते हो। तो 138 में केस किस हिसाब से? आप उसके से आप सिविल कोर्ट में सीधा चले जाइए, वहाँ पे केस ठोकिए कि भाई ये बंदे का ये पेमेंट था, इस बंदे ने चेक दिया, ये चेक बाउंस हो चुका है।
उस बंदे को या तो आपको दुगनी अमाउंट, अगर सपोज 2 रुपए का चेक फाड़ा हो, 2 रुपए का भी चेक फाड़ा हो और वो 2 रुपए का बाउंस हो जाए तो आपको उसको 4 रुपए, मतलब कि सपोज 2 लाख का आपका अमाउंट है और वो 2 लाख का चेक बाउंस हो गया, वो आपको 4 लाख तक की पेनल्टी, मतलब 4 लाख तक का जुर्माना, साथ ही साथ उस बंदे को 2 साल तक की सजा। ध्यान रखिएगा, दुगनी अमाउंट, जो अमाउंट चेक पे लिखी हुई है उससे दुगनी अमाउंट की पेनल्टी या तो वो चीज आपको देगा और साथ ही साथ उसे 2 साल तक की सजा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है 2 साल की होगी, 2 साल तक की सजा मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रीव्यू में सेक्शन 138 घूमता है। तो चलिए क्या क्या हमने नोट किया। 138 की नोटिस 30 दिनों के भीतर भेजनी है, 15 दिनों का सामने को टाइम देना है। नोटिस में क्या क्या लिखना है, किस लेजिटिमेट पर्पस के लिए आपको अमाउंट लेनी थी, किस लीगल पर्पस के लिए अमाउंट लेनी थी, वो अमाउंट क्या है और वो चेक नंबर क्या है, वो चेक पे किस रीजन से बैंक वाले ने वो चेक डिसऑनर किया, या तो साइन मैच नहीं हो रही या तो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स है। देखिए, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स हो तो आपका केस बहुत ही मजबूत है। अगर दूसरा कोई भी कारण हो तो आपका केस शायद डाइसी बन सकता है कि आपको सिविल सूट में जा सकते या नहीं जा सकते। 15 दिनों में आपने नोटिस दिया, उनका कोई जवाब नहीं आया तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये होता है पूरा परव्यू सेक्शन 138 का। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे मेरी आस्क योर क्वेरीज करके लिंक है, उसमें जाके आप मुझे क्वेरी सेंड कर सकते हैं।